स्वागत करता हूं एग्जामपुर के हम कलम से क्रांति पे। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम आपको आर्टिकल के महत्वपूर्ण रूल बताएंगे कि हॉस्पिटल, स्कूल, कोचिंग, टेंपल और चर्च और जेल, मस्जिद, इनके पहले द लगता है कि नहीं लगता है। एक बड़ा सवाल बच्चों के सामने आया है। चलिए हम आपको सबसे पहले बताते बच्चे, यहां पे देखेंगे आप लोग, पहला सवाल लिखा है शी इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट हर फ्रेंड। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें एरर है कि नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है ही किल्ड अ मैन, ही किल्ड अ मैन। अब यहां पे इसको मैन कर लेना बच्चे, यहां पे ही किल्ड अ मैन एंड सेंड टू द जेल फॉर क्राइम। वो एक आदमी को मार दिया और बच्चे यहां पे कहां चला गया, जेल चला गया। किसके लिए? क्राइम के लिए। अब इसमें पूछा गया यहां पे कि जेल के पहले द लगेगा कि नहीं लगेगा। यह सवाल बच्चों को हमेशा परेशान करके रखा हुआ है। इन्हीं समस्या को दूर करने के लिए हम आपके बीच में एक शानदार तरीका बताते हैं, फिर हमें आंसर बताइएगा। देखो बच्चों, जब भी हॉस्पिटल, स्कूल, कोचिंग, चर्च लिखा रहे ना, तो आपको दो बातें ध्यान रखना है। आप स्कूल और हॉस्पिटल, टेंपल, जेल की पढ़ना, इसमें देखना कि भाई जैसे नाम लिया जाए टेंपल, मंदिर का, तो मंदिर का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आता है टन टन घंटी बजती कि अरे यार आज तो सावन है, शंकर भगवान की पूजा करनी है। ऐसा होता है। तो अगर आप मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे हो, जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो वहां पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन मंदिर में अगर जा रहे हो चप्पल चेंज करने, चप्पल चुराने जा रहे हो, मतलब अदर पर्पज के लिए जा रहे हो, सेम पर्पज के लिए नहीं, तो वहां पे द का प्रयोग करेंगे। तब कहेंगे हे भगवान हमको दूसरा चप्पल दो। याद रखना। उसी तरह से हॉस्पिटल में अगर तुम बीमार हो, बुखार हो गया है और हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जा रहे हो, क्योंकि हॉस्पिटल इलाज करने के लिए बना है, तो वहां पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हॉस्पिटल में तुम्हारा दोस्त एडमिट है, अब तुम उससे मिलने जा रहे हो, हालचाल लेने जा रहे हो, तो वहां पे द का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। मतलब हमें दो बातें समझ में आ गई। फॉर द सेम पर्पज नोट करेंगे। अगर बच्चे यहां पे सेम पर्पज की बात करें, यहां पे सेम पर्पज की बात करें, तो वहां पे हम लोग बच्चे यहां पे द का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? बोल देना हां सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और अगर अदर पर्पज के लिए जा रहा है, बात समझना, अदर पर्पज के लिए जा रहा है, तो अदर पर्पज के लिए जा रहा है बेटा, तो वहां पे कसम खा लो सेम पर्पज होगा। द सेम पर्पज, द का यूज गलत, अदर पर्पज द का यूज सही। ये दोनों बातें ध्यान से आंख नाक कान खोलकर सुन लेना। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सेम पर्पज के लिए द गलत, द गलत, अदर पर्पज के लिए द सही। अब यहां पे दोनों प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने बोला बेटा, एक एग्जांपल दिया बच्चे यहां पे कि सी इज गोइंग टू द टेंपल फॉर वर्शिप, फॉर वर्शिप। अब एक बात बता बच्चे, यहां पे अगर वो मंदिर जा रही, किसके लिए जा रही? पूजा करने के लिए जा रही बेटा। तो पूजा करने के लिए जा रही यानी सेम पर्पज है। तो हमसे पूछा जाएगा पेपर में कि बताइएगा कि इसमें ए पार्ट में एरर है कि बी पार्ट में एरर है, और यह बताइएगा यहां पे सी पार्ट में एरर है, या कोई गलती अगर लगी नहीं रही कि सैया भैया इसमें कोई गलती है ही नहीं है तो नो एरर है। तो चार ऑप्शन में से हमें सबसे पहले देखना है कि वो मंदिर जा रही है, तो मंदिर पूजा करने के लिए तो बना है मेरे भाई। तो यहां पे हम लोग टेंपल के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात आपको दिमाग में रखना होगा। समझ रहे मेरी बात? अगर यहां पे अगर हम बात करें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 देखना, शी इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट हर फ्रेंड। हॉस्पिटल अपने लिए नहीं जा रही है, हॉस्पिटल तो उसके लिए बना है जो बीमार हो, उसके लिए बना है ना भाई। तो वो अपने दोस्त से मिलने जा रही है, तब यहां पे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। नो एरर होगा पहले वाले में, पहले वाले में नो एरर हो जाएगा। दूसरे वाले में कोई लड़का है, उसने एक आदमी को मार दिया, ही किल्ड अ मैन। ठीक है भाई, जब एक आदमी को मार दिया बेटा, यहां पे एक आदमी को मार दिया है, और मारने के बाद यहां पूछ रहा है एंड सेंड टू द जेल फॉर क्राइम। और सही बात है, जेल उन्हीं के लिए बना है जो कैदी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। तो सेम पर्पज के लिए जेल में जा रहा है ना, तो यहां पे द का प्रयोग हम लोग करेंगे नहीं करेंगे। सी पार्टनर होगा यहां पे बच्चे हम क्या करेंगे? द का यूज गलत कर देंगे, सी पार्टनर कर देंगे। बात समझ में आ गई? एक बार हमें कमेंट करके बता देना। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसको बना दो और हमें बता दो कि सर इसमें कहां पे एरर है। क्वेश्चन लिखा बेटा यहां पे कि डीके सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन करिएगा, प्रश्न को समझिएगा। डीके सर इज गोइंग, डीके सर इज गोइंग टू द स्कूल, गोइंग टू द स्कूल फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है बेटा, इस पार्ट में अगर आपको लगता है कि ए पार्ट में तो ए में एरर करना है, लग रहा है बी में है तो बी में, सी में है तो सी में, लग रहा है कि सर कोई एरर नहीं है तो नो एरर का ऑप्शन दे रहा है डी में। हमें आप लोग बताइएगा बच्चे, यहां पे ये पेपर में 2 से 3 बार पूछा गया है किस पार्ट में एरर है। अगर आप लोग ये सही कर लोगे, ध्यान से करना, समझ कर करना, सोच कर करना, तो समझ लो कि भाई तुम्हारा 2 नंबर पक्का हो गया, तुमसे 2 नंबर कोई छीन नहीं पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।